नमस्कार। एक 50 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 18 फरवरी 1970 को इनका जन्म हुआ है 9:20 पर। कुंडली मीन लगन की कुंडली है और चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है। मीन लगन और कर्क राशि, लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, लेकिन दोनों ही में एक ना एक स्थिति ऐसी है। मीन लगन को कहा जाता है, मीन मतलब मत्स्य, मछली, जो जल के अंदर रहती है, सदैव चलायमान रहती है, सदैव विचलित रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। उसका इसी प्रकार से व्यक्ति का मन भी होता है। चंद्रमा भी आपका चर राशि में, कर्क राशि में अकेला बैठा हुआ है, यानी कुंडली के अंदर व्यक्ति का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अंदर चलायमानता बहुत है। यानी व्यक्ति मन ही मन कुछ ना कुछ उधेड़ बुन सोच विचार उसके बीच में चलता रहता है। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर एनर्जी भी अच्छी खासी देखी जाती है। थकते नहीं हैं, काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनको करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही लोग देखे गए हैं और इसके कारण व्यक्ति के अंदर कभी कभी मानसिक अस्थिरता देखी जाती है। वो थोड़ा सा एक समस्या का विषय है। लगन में मंगल बैठे हुए हैं, एनर्जेटिक प्लैनेट मंगल हैं, व्यक्ति को एनर्जी देते हैं, जोश देते हैं, साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीने का तरीका देते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी अपना ख्याल रखता है कि मुझे कैसा रहना है, कैसे जीना है। मंगल धन भाव का मालिक, कुटुंब भाव का मालिक होके आपके दूसरे घर में, यानी घर परिवार से सहयोग, कुटुंब का सहयोग या कुटुंब से धन प्राप्ति के योग हैं। तो भाग्य स्थान का मालिक भी यहाँ बैठा हुआ है। इसका मतलब ये मंगल आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है, क्योंकि ये भाग्येश होकर यहाँ बैठा हुआ है। ये यानी इसको मोटे तौर पे कहते हैं, जब लगन का भाग्य स्थान से संबंध बन जाए, कहीं व्यक्ति भाग्यशाली है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश अष्टम भाव में गया। लग्नेश जब जब अष्टम में जाए और यहाँ बृहस्पति शुक्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, ये जीवन को कठिन बनाता है। लग्नेश का छठे का अष्टम में जाना जीवन की में होने वाली जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको ये कठिन बनाता है, यानी आसानी से प्राप्त नहीं होने देता। लग्नेश का अष्टम में जाना और इस बृहस्पति का धन भाव को और चौथे घर को देखना, यानी जीवन में पैतृक संपत्ति से संबंधित स्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। लेकिन जब स्वयं के बल पर धन कमाने की बात आती है तो वो स्थिति थोड़ा टफ हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, शनि जब इस कुंडली में धन भाव में नीच का है, जो कि द्वादशेश भी है, और वो बृहस्पति धन का कारक होकर अष्टम में बैठा है, शनि उसको देखता है। अधिकतर ऐसे केसों में देखा जाता है व्यक्ति का धन किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा ले लिया जाता है, फंसा लिया जाता है, या पैसा कहीं लगा दिया और वो पैसा उसका रुक गया या परेशान हो गए उस चक्कर में। वैसी स्थिति मुझे यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। तो जीवन में पैसे से संबंधित लेन देन का बहुत सावधानी से आपको इस्तेमाल प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ शनि और मंगल दोनों ही बृहस्पति को देख रहे हैं। और जब बृहस्पति पीड़ा में होता है तो ये व्यक्ति की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, पैसे के लिए ठीक नहीं होता, पैसा फंस सकता है। कभी कभी पैतृक संपत्ति में भी अधूरापन दिखाई देता है कि जितना मिलना चाहिए था हिस्सा उतना मिलता नहीं है, लेकिन मिल जाता है। अब यही बृहस्पति नवांश कुंडली में देखिए आप, नीच का होकर 12वें घर में बैठा है, तो ये सिचुएशंस कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हुई। ये व्यक्ति के जीवन में अथक प्रयास और मेहनत को बार बार शो कर रही है। चंद्रमा कर्क राशि में पंचमेश का पंचम में होना बुद्धि के लिए ठीक है, ज्ञान के लिए ठीक है, संतान प्राप्ति दे देगा, वो सब यहाँ दिखाई देता है। बुध जैसा ग्रह चतुर्थेश सप्तमेश होकर एकादश में बैठा है, ये भूमि जमीन जायदाद के फायदे दिखाता है। व्यक्ति अपने बल पर भी जीवन में भूमि आदि जमीन आदि इकट्ठी करने में सक्षम होता है। सप्तमेश है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, पत्नी की तरफ से भी कुछ लाभ के संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। 12वें घर में बैठे 3 ग्रह, सबसे पहले राहु, शुक्र और सूर्य। सूर्य ने यहाँ शुक्र को अस्त किया। अब ऐसा ग्रह जो सूर्य की अभाव से अस्त हो जाए तो उस ग्रह से संबंधित जो बल है उसमें कम हो जाता है। इसका एक नॉर्मल तौर पे आप उदाहरण देखिए, सूर्य रोज़ाना निकलते हैं, आप सूर्य की तरफ
मैक्सिमम मैं आपको बता सकता हूँ, आँख मिलाने में कोई भी व्यक्ति 10 से 15 मिनट आँख मिला सकता है और देखना थोड़ी देर में उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, फिर लगेगा 30-40 सेकंड के बाद कि उसको प्रॉपर दिखाई देना शुरू हो रहा है। अब जब जब कोई भी व्यक्ति विशेष सूर्य के इतनी दूर होने के बावजूद भी निकट है होने के बावजूद प्रॉब्लम में आ सकता है, आँखों में प्रॉब्लम, उसको दिखाई देना बंद हो सकता है, तो जो ग्रह उसके आसपास घूमते हैं वो उसको कंबस्ट करता है और अस्त करता है। और जब व्यक्ति को कुछ दिखाई देना बंद होगा तो वो कहेगा जी मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। जब दिखता नहीं तो अब काम जो होगा वो मेरा सहारे से होगा, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी अब भी भरपूर है, बस आंखों से मुझे दिखता नहीं है। वही सेम कंडीशन यहाँ कुंडली में शुक्र ग्रह की है कि शुक्र ग्रह जो विवाह का कारक भी कहलाता है, 12वें घर में बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सस में बैठा हुआ है, ये विवाह से संबंधित सुख में कमी भी देता है। साथ ही साथ जीवन में शुक्र की दशा आपको कभी भी आएगी, आप उसमें ऐसे समझिए कि आपको उस दौरान धन प्राप्ति में, काम करने में, कुछ अचीवमेंट करने में बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका शुक्र अस्त है, सूर्य से अस्त है, सूर्य षष्ठेश है। षष्ठेश शुक्र की दशा में शत्रु परेशान कर सकते हैं, बीमारियाँ मिल सकती हैं, शत्रुओं के द्वारा धनहानि मिल सकती है। साथ ही साथ आपको चेहरे से संबंधित, वाणी से संबंधित, आँखों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, बालों से संबंधित रोग की संभावना यहाँ साफ तौर पर झलक रही है। 12वें घर में सूर्य शुक्र राहु का योग अच्छा नहीं दिख रहा है आपकी कुंडली के अंदर, और सूर्य शुक्र की दशा अगर आपको कभी मिल जाती है तो आपको प्रॉब्लम करेगी। तो ये तो था आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ कि भी कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर क्या स्थिति दे रहा है। अब आप देखिएगा कि आपको वर्तमान में शुक्र की ही महादशा चल रही है। शुक्र क्या है? 3-8 का मालिक है। तीसरा घर छोटी बड़ी यात्राएं और स्थान परिवर्तन के लिए जाना जाता है, या ये कह सकते हैं जीवन में दूर स्थानों से जुड़कर अगर व्यक्ति प्रयास करता है सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा। अब वो अष्टमेश होके द्वादश में, कहने को ये विपरीत राजयोग है, लेकिन ये राहु केतु अक्ष में सूर्य से अस्त है, इसलिए शुक्र से संबंधित जो बातें मैंने आपको बताई वो यहाँ साफ तौर पर झलकती हैं कि शुक्र की दशा में धन कमाना आसान काम नहीं है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और धन का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब अस्त ग्रह की दशा आए तो सोर्स ऑफ इनकम ऐसा समझिए कि मेहनत तो हो रही है 100, फल मिल रहा है 50। पूरी मेहनत से व्यक्ति जुटा हुआ है, खर्च करने के लिए भी तैयार है, काम करने के लिए खर्च भी कर देता है, लेकिन कभी कभी वो खर्च भी व्यर्थ चला जाता है व्यक्ति का, ऐसा दिख रहा है। अब आप देखिए नवांश कुंडली में शुक्र फिर से द्वादश भाव में पहुंचा, यहाँ भले ही योग कारक हुआ लेकिन द्वादश में पहुंचा, तो ये पोजीशन भी फिर से सोर्स ऑफ इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा रही है। दशमांश में स्थिति क्या है? शुक्र एकादश में है, जो ये देखता है कि चलो जी मैं सोर्स ऑफ इनकम बना के रखूँगा, मैं आपको खाली नहीं बैठने दूंगा, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं दिखती, एक बात। दूसरा, उस के लिए आप समझिए कि मैं ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जी मैं संचय नहीं कर पाता हूँ धन का, मैं कमाता हूँ, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन जब धन संचय करने की बात आती है कि मैं कोई इकट्ठा कर लूँ किसी काम के लिए कुछ लिए, तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ऐसे शुक्र को जब तक बढ़ावा ना मिले, जब तक बल ना मिले, जब तक इससे संबंधित पूजा पाठ ना हो, तब तक ये ग्रह आपको परेशान ही रखेगा, क्योंकि आपको इस ग्रह के अंदर जान डालनी पड़ेगी। आपने कुछ सवाल पूछे आने वाले समय में हेल्थ, देखिए मैं हेल्थ के लिए आपको आज से ही कह देता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आने वाले समय में आपको हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। वेल्थ आ रही है, कठिनाई से आ रही है, पैसा आएगा, काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन धन संचय करने में परेशानी आएगी, पैसे को जोड़ने में परेशानी आएगी। बिजनेस ठीक है, मैं इसको कोई बहुत अच्छी दशा नहीं कहता, क्योंकि दशाओं पे सब चीज़ें आधारित होती हैं। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति एक घर में कोई काम हो रहा है और उसमें 3-4 जने मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि आपकी दशा ठीक नहीं चल रही, बाकी तीनों की ठीक चल रही है, तो उनके काम से सहयोग से अच्छा चल रहा है। या बच्चे साथ में लगे हुए हैं तो बच्चे की कुंडली ज़्यादा अच्छी चल रही है, आपकी नहीं चल रही है, तो आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, काम उनके भाग्य से हो रहा है, ऐसा भी होता है।
घर कब तक बन सकता है। देखिए शुक्र की दशा में 12th हाउस में शुक्र है, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, एक बात। दूसरा षष्ठेश के साथ है, जो भी काम होगा वो ऋण से होगा, लोन से होगा। अब चतुर्थांश कुंडली बताएगी कि मकान का स्कोप है या नहीं है। अब यहाँ भी शुक्र देखिए छठे ही घर में। अब शुक्र में मंगल, मंगल यहाँ भी लगन में, यहाँ भी लगन में और चौथे घर है। अब आपको देखिए अक्टूबर 21 से दिसंबर 22 के बीच में शुक्र में मंगल आ रहा है, जो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित हरकतें दिखाई दे रही हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से एक ज़बरदस्त योग अगर मकान से संबंधित मैं देखूं तो मुझे कहीं दूर दूर तक अभी दिखता नहीं है। हो सकता है बच्चे के भाग्य से, पत्नी के भाग्य से मिल जाए, लेकिन आपके भाग्य से मुझे कोई बहुत बढ़िया योग नहीं दिखाई दे रहा। बस एक छोटा सा योग आपको अक्टूबर 21 से दिसंबर 22 के बीच आ रहा है, उस दौरान क्या पता आपका कुछ काम ऐसा हो जाए। लेकिन एक स्ट्रांगली कॉम्बिनेशंस, जो क्लियर कट कॉम्बिनेशंस होते हैं हॉरोस्कोप में, देखते ही पता लग जाए कि यहाँ मकान मिलेगा, वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। फैमिली लाइफ, वाइफ के साथ कुछ रिलेशन और वाइफ की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आपकी कुंडली में दिखते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नहीं दिखती है। बस शुक्र का अस्त होना, राहु केतु एक्सेस में जाना, ये थोड़ा पत्नी से संबंधित चिंताएं दिखाता है। बाकी कोई बड़ी चिंता नहीं दिख रही है। बृहस्पति भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, घर परिवार का भी सहयोग है, छोटे बड़े भाई बहन का भी आपको सहयोग रहेगा। तो ये तो थी आपकी हॉरोस्कोप। थोड़ा मन के अंदर जो विचलनपन है उसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ अगर है तो उसको कम करना, आप मन का भी और शरीर का भी, उतना ही आपके लिए वो लाभदायक होगा। अब ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए देखिए, मैं पूजा पाठ पे बहुत बिलीव करता हूँ, मैं शास्त्रीय उपाय पे बहुत बिलीव करता हूँ, मैं फालतू के उपाय नहीं बताता हूँ लोगों को। देखिए शुक्र के लिए शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले सुबह उठो, नहाओ धो, देवी कवच का पाठ करो। दूसरा भगवान शिव सूर्य देव का स्तोत्र पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र। ये दोनों पूजाएं देखो लंबी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि सुबह को पढ़ लो आदित्य हृदय स्तोत्र, शाम को पढ़ लो देवी कवच। और अगर सुबह अच्छा खासा समय है तो सुबह दोनों एक साथ करो, क्योंकि ये दोनों लंबे हैं। इन्हें आप हिंदी में भी कर सकते हो, इन्हें आप संस्कृत में भी कर सकते हो। दोनों को रोज़ाना पढ़ना होगा। अगर आपको अपना काम धंधा अच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बिजनेस अच्छा चले, सब चीज़ बढ़िया हो, तो ये दोनों उपाय करने होंगे। बाकी किसी से कोई उपाय कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आपके सवालों के मैंने यहाँ जवाब दिए हैं। अगर आप कोई स्टोन बनाना पहनना चाहते हैं तो आप मूंगा पहन सकते हैं। मूंगा स्टोन पहनने से आपको थोड़ा हिम्मत और बल बढ़ता रहेगा। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साहस बढ़ता रहेगा तो सब ठीक रहेगा। एक मूंगा पहन सकते हैं अच्छा सा, आप तांबे में या सोने में, और इटालियन मूंगा अच्छा सा पहनिएगा। आपको चाहिए तो मैं सर्टिफाइड स्टोन आपको दिखा भी सकता हूँ, आपके एड्रेस तक रिंग बनाकर पहुँचा भी सकता हूँ। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। मेरे अनुसार शुक्र की दशा टफ है। टफ का मतलब है व्यक्ति की मेहनत बहुत है, फल कम है। अब उन फल को बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा ज़रूरी है, जिससे आपके खराब कर्म कट जाएं, अच्छे कर्म का आपको लाभ मिल जाए। इसलिए मैं आपको 2 पूजा बता दी हैं। दोनों पूजा के लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, कैसे करने वो आपको पता लग जाएगा। नमस्कार।